नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में आज जैन समाज का बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव हुआ। भगवान पार्श्वनाथ की चमचमाती नई मूर्ति और सिर्फ 100 दिनों में बने खास गुफा मंदिर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। उन्होंने इस दौरान अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिकता की बातें की। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर काशी के जैन तीर्थकरों तक सीएम ने भारत की पुरानी परंपराओं को दुनिया के लिए मिसाल बताया। आइए इस खास मौके की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। आज गाजियाबाद जिले में एक ऐसा दिन आया जो जैन समाज के लिए यादगार बन गया। मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी बड़ी भव्य मूर्ति लगाई गई और सिर्फ 100 दिनों की मेहनत से बना अनोखा गुफा मंदिर का उद्घाटन कर भक्तों के लिए खोला गया। यह पंच कल्याणक महोत्सव जैन धर्म की पुरानी परंपराओं को नई जिंदगी दे रहा है। हजारों श्रद्धालु इकट्ठे हुए। मुख्य मेहमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आध्यात्मिक रास्ता ही सबसे अच्छा है। जैन मुनि परंपरा हमेशा से मानव कल्याण के लिए काम करती आ रही है। सीएम ने अपना भाषण प्राचीन जैन मंत्र से शुरू किया जो अहिंसा और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने जैन समाज की खूब तारीफ की। एक बड़ी खबर दी कि कुशीनगर जिले का फाजिल नगर अब आधिकारिक तौर पर जैन समाज के नाम पर पावा नगर कहलाएगा। सीएम बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्प यानी बुराई को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का नियम को जैन समाज सबसे अच्छे से निभा रहा है। उन्होंने कहा, भारत की असली कहानी हमारे ऋषियों, संतों और मुनियों की है। ये कहानी सदियों से पूरी दुनिया को अच्छाई, शांति और प्रेरणा देती रही है। सीएम योगी ने कहा कि इस गुफा मंदिर का उद्घाटन करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है। इस खुशी के मौके पर आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने भी संदेश दिया। भारतीय संस्कृति हमेशा सन्यासियों का सम्मान करती है जो काम सालों से अटका था। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के जोश और जुनून से अयोध्या में जश्न मनाया जा रहा है। काशी में धर्म का रस बह चुका है, अब मथुरा की ओर सबकी नजरें हैं। समारोह में सीएम को लौंग की सुगंधित माला और पवित्र कमंडल भेंट किया गया। इसके अलावा जैन दर्शन पर 2 नई किताबों का विमोचन भी हुआ जो सबके लिए उपयोगी होंगी। अंत में सीएम ने संत तरुण सागर महाराज की याद ताजा की। सभी जैन मुनियों, संतों और श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से अभिनंदन दिया। पंच कल्याणक महोत्सव के शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। यह उत्सव न सिर्फ जैन समाज की धार्मिक जड़ों को मजबूत करता है बल्कि पूरे भारत की एकता और आध्यात्मिक ताकत को भी बढ़ाता है। याद रखें, आध्यात्मिकता ही वह चीज है जो हमें पुरानी परंपराओं से जोड़कर भविष्य की ओर ले जाती है। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। आज आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गाजियाबाद में मुरादनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और ये आगमन मुरादनगर के सैतली गांव में जो स्थित है तरुण सागर मंदिर जैन मंदिर है, इसके अंदर इनका आगमन हुआ। सुबह हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री द्वारा काइट कॉलेज में उतरे, उसके तुरंत बाद वहां से सीधे गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर में पहुंचे। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जिसका शिलान्यास करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वो आप देख सकते हैं गुफा है। ये 100 दिन में बनने वाली गुफा थी जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं। धरातल की जो अंदर की वीडियो है वो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से पूरी गहराई के अंदर इतनी खूबसूरत गुफा बनाई गई है और उसके अंदर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रतिमा है, एक मौन धारण करने वाले एक मतलब शांति पे गुफा बनाई गई है जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाहर आप शिलापट देख सकते हैं। ये शिलापट का जो खोल किया था वो खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था और इस पूरी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गुफा में आना जाना हो रहा है क्योंकि 100 दिन के अंदर बनने वाली गुफा को लेकर जो जैन मुनियों द्वारा बताया गया था और यहाँ तरुण सागर जैन मंदिर सैतली के अंदर इस 100 दिन की गुफा का उद्घाटन किया गया था। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जैन मुनियों के लिए बहुत बड़ी बातें कही हैं और मंच के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ अपने भाषण में जैन मुनियों को लेकर कहा है और वहीं योगी आदित्यनाथ जी को जो काफिला था वो यहाँ से अब सीधा यहाँ से नोएडा के लिए रवाना हो चुका है, जेवर एयरपोर्ट के लिए। और बाकी की चीज़ें जो यहाँ आप देख सकते हैं, श्रद्धालु बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से सारे जैन मुनियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। हैदर खान के साथ अबशार उलग, नेशन न्यूज 18 गाजियाबाद। क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का
जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे वर्क पे भगवान शंभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं,
बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर मानव सभ्यता को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें भारत के अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। याद रखना, अध्यात्म के साथ ही भौतिक विकास हो, सांस्कृतिक उन्नयन हो या आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, सुसभ्य वातावरण चाहिए, साफ सुथरा वातावरण चाहिए। और यह भारत ने ही पहले भी दुनिया को दिया है, आज भी विश्व मानवता के लिए वह संदेश भारत का ही है, भारत के ऋषि मुनियों का है, भारत की परंपरा का है, भारतीय संस्कृति का है। हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब इन सभी संदेशों को लेकर के जो भारत की ऋषि मुनि परंपरा ने हम सबको दिया है, अगर हम इसका आत्मसात करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो यही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आप याद करिए, गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ल्ड वन चैंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, पांचवा था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, सातवां था हेल्थी लाइफ स्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैन मुनियों की जो परंपरा है उसी पवित्रता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैंने भी यहां पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है, और मैंने जो देखा उनके बारे में सुना, जो मैं देख रहा था कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम संकल्प ले लें तो पिंडमा ही ब्रह्मांड समाया, यानी सब कुछ जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है वह सब कुछ हमें इस शरीर में अनुभव होते हुए दिखाई देगा। और यह मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के माध्यम से देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस पवित्र कार्यक्रम में पंच कल्याणक महामहोत्सव में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मुझे भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के इस पावन गुफा मंदिर के लोकार्पण के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी अन्य जैन मुनियों को यहाँ पर नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।